जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। हम आपके लिए एक और प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं जो कि आपका पुणे का है और यह आपका जनवरी 2020 का है। ठीक, अगर आपने हमारा पहला प्रीवियस ईयर पेपर ना देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको पहले देख ले क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात और बताई थी कि हमने आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। जो हमने पहले ट्रेड्समैन की जो सीरीज बनाई थी, जो हमने 10 वीडियो की सेट सीरीज बना रखी है, उसके साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए थे और उन सबका हमने आपको मॉक टेस्ट बना रखा है। जो मैंने आपको बताया था वो आपके लिए एकदम टोटली फ्री है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को हमने सफल करके डाल रखा है। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, आप उनके आंसर वहां दीजिए तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ट्राई करिए, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है जनरल नॉलेज का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश इज। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? वैसे तो अगर ऑप्शन ना देखूं तो उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल आपकी है शुगर केन, बट ऑप्शन में तो शुगर केन है ही नहीं, तो कौन सी है? शुगर केन नहीं है, तो इसका आंसर आपका सी, वीट आपकी उत्तर प्रदेश की मेन क्रॉप है। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि हमारा थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। थार रेगिस्तान किस देश में है? तो थार रेगिस्तान आपका इंडिया का रेगिस्तान है। इंडिया के रेगिस्तान को थार रेगिस्तान बोलते हैं, जबकि आपका राजस्थान का हिस्सा कवर करता है और थोड़ा सा आपका गुजरात का कच्छ आपने सुना होगा, उस हिस्से को कवर करता है। तो थार डेजर्ट आपका इंडिया में है। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? वो आपका सहारा डेजर्ट है। वो कहाँ पे है? वो आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका थार डेजर्ट कहाँ पे है? वो आपका ए, इंडिया में। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान डीथ्रोन्ड। मतलब रजिया सुल्तान कब हार गई थी, कब उनको अलग कर दिया गया था? तो वो था आपका, अच्छा रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान आपकी पहली महिला शासक थी, पहली एवं अंतिम महिला शासक थी दिल्ली के ऊपर राज करने वाली। इन्होंने लमसम 4 साल तक राज किया था। उसके बाद में आपको बताऊं तो सन 1240 में, मतलब 1240 में इनके भाई थे मुजुद्दीन बहरान, उनके द्वारा इनको हार मिली थी और उसके कुछ टाइम बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर आपका डी, 1240। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफ्टन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू। जो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तटीय प्रदेश है, उसको कौन सा प्राकृतिक आपदा होता है? वहां पे कौन सी प्राकृतिक आपदा आती रहती है? तो वहां पे आपकी आती रहती है साइक्लोन, चक्रवात नॉर्मली आता रहता है, जिसके कारण वहां पे डैमेजेस वगैरह होते रहते हैं। अच्छा, लास्ट वहां पे जो थोड़ा सा हाई वैल्यू का साइक्लोन कौन सा आया था और कब आया था? तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हाई उसका आया था, वो उसका नाम था साइक्लोन हुदहुद, ये उसका नाम था और ये आया था आपका 2014 में। थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक आया, थोड़ा ज्यादा डैमेज किया था। अभी लेटेस्ट आपके यहाँ पे जो साइक्लोन आया था वो आया था अम्फान, बट उसने, वो तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से पश्चिम बंगाल की तरफ आया था, उसने आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए हम उसको नहीं गिनेंगे। तो वहां से ज्यादा यहाँ पे साइक्लोन आता है, तो इसका आंसर आपका ए, साइक्लोन। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद। यहाँ तो नाम सुनने की जरूरत है, बस ऑप्शन तो देखना ही नहीं है, क्योंकि इसका ऑप्शन तो आप सबको पता है, इसका आंसर क्रिकेट है। विराट कोहली क्या है? आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर और बताऊं तो विराट कोहली आपके करंट में इंडियन कैप्टन भी है, इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन है। और थोड़ा सा विराट कोहली के बारे में बताता हूँ आपको। तो जो इनका जन्म है वो हुआ था आपका 5 नवंबर 1988 में न्यू दिल्ली में हुआ था। और कुछ इनके बारे में बताऊं तो एक तो ये इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, आपको पता ही है बात। तो उसके अलावा जो एक अचीवमेंट इन्होंने अभी हासिल करी है बहुत अच्छी, वो है आपकी 70 सेंचुरीज है इनकी। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल, तो इनकी 70 सेंचुरीज है इंटरनेशनल। इनसे आगे अब सिर्फ एक ही प्लेयर है, जो कि आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनके पास 100 सेंचुरीज है। इसका आंसर आपका बी, क्रिकेट। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा इंडिया गोट फ्रीडम इन ईयर। ये क्वेश्चन तो क्यों ही पूछा मुझे पता नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं। तो आप सबको पता है कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? तो इंडिया को फ्रीडम मिली थी आपकी 15 अगस्त 1947 को। अच्छा, हमें आजादी मिली किससे थी? हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। तो इसका आंसर है आपका ए, 1947 में। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब राज्यसभा में ऐसे कितने सदस्य हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? तो इसको बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताता हूँ राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। तो राज्यसभा में आपके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके 250, जिसमें से 238 तो आपके स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और जो बाकी आपके बच गए 12, इनको आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अच्छा, ये कौन हो सकते हैं?
ये हो सकते हैं आपके कोई भी फेमस सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो सकता है, या कोई टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, जो एक फील्ड से रिलेटेड हो, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अच्छा, इनको नॉमिनेट किया क्यों जाता है, इन लोगों को क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा में ये लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमें ये प्रॉब्लम होती रहती तो हमें पता है, या एज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी मुझे ये भी पता है कि हमारे साथ क्या नेपोटिज्म होता रहता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यहाँ पे पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका आंसर आपका डी 12 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका। अशोका जो आपके मौर्य सम्राट थे, उनका लास्ट बैटल कौन सा, उनकी आखिरी लड़ाई कौन सी थी? वो थी आपकी बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा वॉर उनकी लास्ट वॉर थी। अच्छा, कलिंगा वॉर लास्ट वॉर क्यों थी, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कलिंगा वॉर हुई किसके बीच में थी, मैं आपको पूरा आंसर दूंगा। जब भी कलिंगा वॉर है, ये आपकी मौर्यन एम्पायर और स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुई थी। ये वॉर हुई क्यों थी? उसका रीजन ये है कि जो आपका कलिंगा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम था। कैसे? कि उसका पूरा कंट्रोल था, साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी ट्रेड होता था उसका पूरा कंट्रोल कलिंगा के पास था। तो भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था, हर हर एक अंपायर चाहा कि भाई ये उसे कब्जे में आ जाए। तो जो आपके अशोका थे मौर्यन अंपायर, ये आए थे उनसे लड़ने के लिए। ये जीत भी गए थे, कलिंगा वॉर में जीत गए थे। बट जब इनको जीत मिली तो इन्होंने यार ये देखा कि कितने लोग हमारे यहाँ पे मारे गए, मेरे खुद के मतलब हमारी जो सेना थी उससे कितने लोग मारे गए। उससे इनको थोड़ा सा बुरा सा लगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये मेरी आखिरी लड़ाई है, इसके बाद मैं लड़ाई कभी नहीं लड़ूंगा। उसके बाद ये अपना आपके अशोक धामा उन सब में इन्वॉल्व हो गए थे। तो इसका आंसर आपका बी, बैटल ऑफ कलिंगा उनकी लास्ट वॉर थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन में जो कि हमारा द हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंडिया में हिल स्टेशन कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अच्छा, कुछ हिल स्टेशन के नाम जैसे मसूरी, नैनीताल, ये कुछ हिल स्टेशन है। इसका आंसर आपका सी, उत्तराखंड इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में जो कि हमारा द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कहाँ पे है? ये आपका लमसम कलकत्ता के नॉर्थ में पड़ता है। और ये कौन सी नदी पे लड़ाया गया था मैं बताता हूँ। तो ये पढ़ाया गया था आपका भागीरथी हुगली नदी पे, ठीक है। वहां पे आपका बैटल पासी हुआ था। तो इसका आंसर आपका बी, भागीरथी हुगली इसका आंसर है। यहाँ पे हुगली भी है, आप उसको याद रखिएगा, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि हमारा डैश इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनकी आपकी एक आयरन मैन की मूर्ति भी बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका आंसर है आपका बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके आयरन मैन ऑफ इंडिया थे। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा का जो मेंबर होता है, अच्छा राज्यसभा के मेंबर को बोलते क्या है? राज्यसभा के मेंबर को आप बोलते हो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आप हिंदी में सांसद बोलते हो। इनका टेन्योर पूछा है, मतलब टर्म कितना होता है। तो इनका टेन्योर होता है 6 साल का। और जो आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका होता है 5 साल का। इनका ज्यादा क्यों? एक बात बताऊं, राज्यसभा में कभी भी पूरी राज्यसभा एक बार में भंग नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। एक बार में सिर्फ 1/3 डिसॉल्व होती है। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अगर कोई अभी एक मेरी मेंबर की टीम है, राज्यसभा के मेंबर्स हैं सारे, आज 2 साल हो गए, जिसको भी 6 साल पूरे हो गए होंगे, 1/3 लोगों को वो हट जाएंगे, उनके बदले नए 1/3 आ जाएंगे। फिर 2 साल बाद जो पहले जिनका 6 साल पूरा हो गया वो हट जाएंगे और नए 1/3 आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते 6 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी, 6 ईयर्स। आइए बढ़ते हैं हमारे 13 क्वेश्चन जो कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी सपोर्टेड बाय अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा। आपका अविश्वास प्रस्ताव जो समर्थन लाया जाता है वो कितने द्वारा लाया जाता है? अगर आपके लोकसभा में 50 मेंबर, मिनिमम 50 मेंबर होंगे तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए, 50 मेंबर। आइए बढ़ते हैं हमारे 14 क्वेश्चन जो कि हमारा हु इन्वेंटेड बाइसाइकिल। बाइसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो बाइसाइकिल का आविष्कार आपके मैकमिलन ने करा था। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है आपका किर्क पैट्रिक मैकमिलन। 1840 में पैदल से चलने वाली पहली बाइसाइकिल इन्होंने डेवलप करी थी, इन्वेंट करी थी मतलब। उसका आंसर आपका बी, मैकमिलन। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन में है। अच्छा, ये वॉशिंगटन कहाँ पे है? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट, आपको पता ही होगा। ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी क्यों गई थी? उसका रीजन ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो यूरोप और जापान की हालत बहुत ही बेकार थी
तो उनको रीडेवलप करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए आपको 1944 में वर्ल्ड बैंक को स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करने में। तो इसका आंसर आपका ए वॉशिंगटन। यहाँ आपका पहला पार्ट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट जो कि आपका रीजनिंग, जरा बढ़ते हैं। तुम्हारा 16 क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द मिसिंग नंबर। मतलब आपको एक ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से नंबर मिस कौन सा है। 121, 112 स्पेस 97, 91 एंड 86। तो यार देखते हैं, यहाँ पे 121, यहाँ पे 117, तो अगर गैप देखा जाए तो आ रहा है आपके पास यहाँ पे 9 का, यहाँ पे गैप आ रहा है आपका 9 नहीं, यहाँ पे आ रहा है आपका 6 का, यहाँ पे आ रहा है आपका 5 का। तो यहाँ पे कितने आना चाहिए देखा जाए तो यहाँ पे 8 का और यहाँ 7 का आना चाहिए। चेक करते हैं, 112 माइनस 8 कितना होता है 104। क्या 104 माइनस 7 97 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है आपका बी 104। कुछ इस तरीके से आपको इन सीक्वेंस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन जो कि हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। क्या क्या बता रहा है? z y x w, तो अब क्या आता है? अब आता है v, a b c d, अब आता है e। मिल गया सीक्वेंस। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है बी v, इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 18 क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ सर्टेन कोड प्रेज इज रिटन एज, ये आपको दिया गया है, रिस्पायर इज रिटन एज, ये दिया गया है, आपको रिपेयर बताना है। तो देख लेते हैं, आर ई पी ए आई आर। आर का मतलब दिया गया है यहाँ पे एट द रेट से, तो जहाँ पे आर है वहां एट द रेट लगा दो। ई का मतलब दिया गया है इन्होंने परसेंटेज के सिंबल से। पी को दिखाया गया है इन्होंने हैशटैग हैज। ए को दिखाया गया है इनके द्वारा डॉलर से, और जो आपका आई है वो दिखाया गया है आपका 2 से। तो किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका सी से, तो इसका आंसर है आपका सी, इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन जो कि हमारा इन द फॉलोइंग 3 ऑप्शन आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। मतलब इनमें से कोई एक अलग है, बाकी 3 सेम में आते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है? स्किन, आई, हार्ट और ईयर। जरा बताना क्या आंसर हो सकता है? सही का, इसका आंसर है हार्ट। कैसे? स्किन, आई और ईयर ये तीनों क्या है? सेंस ऑर्गन्स। हार्ट आपका सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो ये अलग है। तो इसका आंसर आपका सी, सेंस ऑर्गन्स। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ लाइन सुमित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड 13 फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द लाइन। सुमित है वो लेफ्ट से 12th है और राइट से 13th है। हमें चेक करना है कि सुमित कहाँ पे है। तो अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा तो वो आता है 12th पे, और मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ तो वो आता है 13th पे। तो क्या चेक करते हैं? तो अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊं तो मैं काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। काउंट करते हैं। क्या यहाँ से 12th आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से 12th है। इसे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही कहा। तो वो यहाँ से 12th और यहाँ से 13 पे आ रहा है, तो इसमें कितने नंबर होने चाहिए? 24 स्टूडेंट्स है इसका मतलब। तो इसका आंसर आपका बी 24 इसका आंसर है। यहाँ आपका सेकंड पार्ट रीजनिंग का खत्म होता है। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, हमने आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, उससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है, ठीक है। और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है, आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया, और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। हमारा पहला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, वेयर इज हेमोग्लोबिन फाउंड। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? अच्छा, हेमोग्लोबिन होता क्या है? हेमोग्लोबिन वो होता है जिसके कारण आपका जो खून है उसका रंग लाल होता है। ये कहाँ पाया जाएगा? सिंपल सी बात है, ब्लड में। तो इसका आंसर आपका डी, ब्लड में। आइए बढ़ते हैं हमारे 27 क्वेश्चन, जो कि हमारा विच गैस इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य प्रेजेंट होती है? वो होती है आपकी मीथेन। मीथेन माने CH4, ये मुख्य मात्रा में प्रेजेंट होती है, जिससे गोबर गैस बनती है। इसका आंसर है आपका सी, मीथेन। आइए बढ़ते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? वो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल नेम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसरो के बारे में बताऊं तो वो क्या है? वो ये है, जो इसरो है ये आपका 15 अगस्त 1969 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और अभी प्रेजेंट जो इसके डायरेक्टर है वो है आपके के सिवान, ठीक। तो इसका आंसर आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ए इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम। पहली बात तो ये बताओ इनमें से स्टेम वाला कौन सा है? तो वो है आपका पोटैटो। पोटैटो आपका एक स्टेम प्लांट है जो स्टेम पे उगता है। मॉडिफाइड स्टेम मतलब कैसे? इसमें एक बर्ड की तरह फॉर्म करती है। मॉडिफाइड मतलब जहाँ पे बर्ड की तरह फॉर्म करता है उसको आप मॉडिफाइड स्टेम बोलते हो। तो यस, पोटैटो में जो स्टेम की तरह फॉर्म करता है वो बर्ड की तरह फॉर्म करता है। तो इसका आंसर आपका सी, पोटैटो। आइए बढ़ते हैं हमारे 25th क्वेश्चन, जो कि हमारा द आईज ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स विच कलर। अगर किसी को पीलिया हुआ है या जॉन्डिस हुआ है तो उसकी आंखों का रंग क्या हो जाता है? उसकी आंखें पीली हो जाती है, तभी उसको पीले नाम से बोलते हो। अच्छा, जॉन्डिस या पीलिया होने का क्या रीजन रहता है? उसका रीजन ये रहता है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जिसके कारण आपका जो आंखों का रंग येलो पड़ता है और आपको पीला प्रॉब्लम आ जाती है, जॉन्डिस हो सकता है। इसका आंसर आपका डी, येलो। आइए बढ़ते हैं आपका 26 क्वेश्चन, जो कि हमारा डैश इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से ऐसा क्या है जो आपको सबसे जल्दी एनर्जी देता है? तो वो है आपका ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज मैंने डायरेक्ट क्यों बोल दिया? क्योंकि आप वो कुछ भी आप खाते हो तो होता क्या है, आपके बॉडी में जाने के बाद वो ब्रेक होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बट अगर मैं डायरेक्टली ही ग्लूकोज ले रहा हूँ तो ब्रेक होने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत जल्दी काम दे देगा। तो इसका आंसर आपका है बी, ग्लूकोज। अच्छा, अगर ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर मैं क्या ढूंढता? फिर मैं ढूंढता क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एनर्जी देता है। बट अगर ग्लूकोज दिख जाए तो वो तो ब्रेक डाउन करता ही नहीं है। तो इसका आंसर है बी, ग्लूकोज। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि हमारा एक्सेस ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड एज। सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है? वो होता है आपका ग्लिसरॉल के रूप में। वो आपके ग्लूकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका आंसर है आपका ए, ग्लूकोजन। ये क्या करता है? ये आपका नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 28th क्वेश्चन, जो कि हमारा विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। आपने देखा होगा जो लाइटर आता है जब वो किसी भी चीज जलाने के लिए, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? उसमें आपकी प्रेजेंट होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C4H10। अच्छा, ब्यूटेन ही क्यों? उसका कुछ रीजन होगा। उसका रीजन ये है, ब्यूटेन पहली बात तो आपकी हाईली फ्लेमेबल होती है, ठीक है, कलरलेस होती है और इजिली लिक्विफाइड हो जाती है, इसलिए ब्यूटेन आप सिगरेट लाइटर में फिल करते हो। तो इसका आंसर है आपका बी, ब्यूटेन। आइए बढ़ते हैं हमारे 29th क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। मैंने ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में भी करा रखा है और पहले भी हमने सेट में कर रखा है। इसका आंसर आप है O3। O3 कैसे बनता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मैच करते हैं एक सिंगल O के मॉलिक्यूल से जो ब्रेक डाउन हो के बना होता है, इससे ये बनता है O3। O3 क्या होता है? आपका ओजोन। ओजोन क्या करता है? ओजोन आपकी एक तरीके से ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है, जो आपकी अर्थ के ऊपर होती है। करता क्या है? ये सन की हार्मफुल रेज आती हैं, उससे ही आपको अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो इसका आंसर है आपका ए, O3। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडिजायरेबल प्लांट्स इज नोन एज। अगर आप खेती कर रहे हो और खेतों में अगर आपके आसपास घास उग जाए या अनडिजायरेबल प्लांट जिसकी जरूरत नहीं है वो उग जाए तो उसको आप हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो वीडिंग, निराई, या इसको आप खरपतवार भी बोलते हो। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी, वीडिंग इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 31st क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। एक जो फोटो सेल होता है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद वो एज अ इलेक्ट्रिकली सिग्नल की तरह वर्क करता है। तो इसका आंसर है आपका ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका डी पावर। ये पावर की डेफिनेशन है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी, पावर। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर। किलोवाट आप किस में नापते हो, किस लिए नापते हो? उसको आप नापते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। आपके घर में जो आपके घर में बिजली आती है उसको कैसे नापते हो कि भैया मेरा ये 2 kWh 2 किलोवाट पर आवर के हिसाब से आ रहा है, जिसको आप 2 यूनिट भी बोलते हो। तो इससे आप क्या नाप रहे हो? आप एनर्जी ही तो नाप रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाप रहे हो। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका डी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लैनेट हैं। अब उन 8 के नाम मैं आपको लाइन में बताता हूँ। सबसे पहला होता है मरकरी, मरकरी के बाद नंबर आता है वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद आता है आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं जो सीरियल वाइज मैंने लगा के आपको दिखा दिए। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन में, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो हीट को ट्रांसफर नहीं करता, मतलब हीट को कनेक्ट नहीं करता? कुचालक की बात हो रही है। तो आयरन तो करेगा, सिल्वर भी करता है, कॉपर भी करता है, क्योंकि ये तीन क्या है? ये तीनों मेटल है। इबोनाइट क्या होता है? इबोनाइट आपको थोड़ा सा नया सा लग रहा होगा, इबोनाइट आपने बहुत कम ही पढ़ा होगा। इबोनाइट आपका एक जगह हार्ड रबड़ होता है। क्या रबड़ हीट कंडक्ट करता है? नहीं करता। तो इसका आंसर है आपका ए, इबोनाइट आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ आपका तीसरा पार्ट जनरल साइंस सामान्य विज्ञान खत्म होता है। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा। कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, अग्निवीर पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप आएंगे, जैसे ट्रेडमैन का डाउनलोड करना है ना, तो ट्रेडमैन पे चलेंगे। देखिए, ट्रेडमैन, अग्निवीर ट्रेडमैन 8th एंड 10th बेस पीडीएफ। यहाँ पर 2 चीज़ दिया गया है, एक प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, और दूसरा आपका पीडीएफ का दिया गया है। तो आपको पीडीएफ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसका डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि फोन में कर रहे हैं तो क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। यदि लैपटॉप में कर रहे हैं तो ये देखिए, इस एरो बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिए, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चौथा पार्ट, मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। हमें चेक करना है कि सबसे बड़ा जो 4 डिजिट का नंबर है उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। चेक करते हैं। उसके लिए आप 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लो, वो होता है आपका 4 बार 9। अब एक काम करते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं है तो इससे छोटा कौन सा है। उसके लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करो, 9 9 जा 81। ये आपने छोटी क्लास में करा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा ही होता है, आपने पहले कर रखा होगा इसको लमसम। 18 या 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे, और मेरा आंसर आएगा वो आएगा आपका 1701 माइनस करने पर मेरा आंसर आएगा 198। तो अगर मैं 4 टाइम 9 में से 198 को माइनस कर दूं, मतलब कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना है। इसका आंसर आपका डी, 9801 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा है। आइए बढ़ते हैं हमारा 37 क्वेश्चन, जो कि हमारा द HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers are 18 and 3780. One number is 540. We have to find another number. मतलब यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप HCF इंटू LCM करते हो तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो HCF है आपके पास 18, LCM है 3780, प्रोडक्ट है आपके पास 540, इंटू में अगला नंबर है x निकालना है।
18 इंटू 3780 अपॉन पे 54, 0 से 0 काट दिया, 18 1 जा 18, 18 से जा 54, 3 से काटोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर है 126। तो इसका आंसर आपका बी 126 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला नंबर आपका बी है। मतलब आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000841। आसान कर देता हूं, पहले तो आप पॉइंट को हटा दो। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब निकालते हैं स्क्वायर रूट। 841 आपका 29 का स्क्वायर रूट है। और अगर मैं नीचे यहां सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपके 3 जीरो कट जाएंगे, स्क्वायर रूट में 3 बचेंगे। अभी क्या आंसर आया? नीचे 3 जीरो है तो 3 नंबर से पहले आप पॉइंट लगा दो, मतलब कुछ इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0.029। तो इसका आंसर आपका डी 0.029 इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 39 क्वेश्चन जो कि हमारा 2100 डिवाइड बाई 50। तो करके देख लेते हैं। 2100 डिवाइड बाई 50, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आया? इसका आंसर है आपका सी 42 इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, एच की वैल्यू 15। तो कटिंग करने पर क्या आंसर आएगा? 15 22 गुने में 15 7 105। तो आंसर आएगा आपका 2310। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए 2310 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है बस। आगे बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन जो कि हमारा अ मर्चेंट लॉस्ट बाय ₹51 बाय सेलिंग 17 बैग्स ऑफ द राइस फॉर ₹1020। सो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस पर बैग। मतलब उसने बोला कि अगर वो 17 बैग को 1020 रुपए में बेचता है तो उसको 51 रुपए का लॉस होता है। हमें निकालना है कि 1 रुपए का एक बैग का सीपी कितना था, मतलब क्रय मूल्य। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है लॉस की वैल्यू दे रखी है 51, एसपी दे रखा है 1020, सीपी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस है आपका 51, सीपी है आपको निकालना है, एसपी है 1020। तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1020 प्लस में 51। तो आंसर आएगा आपका 1527 1071। ये सीपी है 17 बैग का, हमें निकालना है सीपी ऑफ 1 बैग। तो वो कैसे निकालेंगे? 1071 को आपको डिवाइड करना है 17 से। तो आंसर कितना आएगा? 76 102, 73 51। तो इसका आंसर है आपका ₹63। सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 47 क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर। 1 मीटर वायर है, एरिया निकालना है। तो 1 मीटर वायर का मतलब क्या हो गया? उसका जो सरकमफेरेंस होगा उसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, फॉर्मूला होता है। और वैल्यू दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूँ, आर निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगा मेरा 100 अपॉन पे 2 पाई। मैं बोल सकता हूँ 50 अपॉन पाई। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 20। पाई को मैं पाई रखता हूँ, 50 अपॉन पाई इंटू में 50 अपॉन पाई। एक पाई से एक पाई कट गया, बचा क्या? 2500 अपॉन पे पाई। सॉल्व करूंगा तो 2500 इंटू में 7 अपॉन 22। मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आएगा 17,500 अपॉन पे 22। जब डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 795.45। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 43rd क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इक्वेशन दे रखी है 3x + 2 = 23। हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा नंबरों का हेर फेर है। यहाँ पे आपका x की वैल्यू हो जाएगी 21/3 यानी 7 इसका आंसर हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए 7 इसका आंसर हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन जो कि हमारा इफ द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एट द एनुअल रेट ऑफ 5% इज ₹180 देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब आपको बोला गया कि एसआई की वैल्यू है 180, रेट है आपके पास 5% का
और टाइम है आपके पास 3 ईयर्स का, आपको निकालना है P। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल SI का फॉर्मूला लगा देता हूँ। वो होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। SI है आपका 180, P की वैल्यू तो निकालनी है, R है 5, T है 3 अपॉन पे 100, तो P की वैल्यू हो जाएगी 180 इंटू में 100 अपॉन पे 5 इंटू में 3। कटिंग करते हैं 60 बार में, 5 से 12 बार में, तो आंसर आ जाएगा 1200, यानी इसका आंसर है आपका A, 1200 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 45th क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा 106 इंटू 106 प्लस में 94 इंटू 94 इज इक्वल टू A। हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं 106 इंटू 106 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं 94 इंटू 94 को, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ। इसको मैं बोल सकता हूँ 100 प्लस 6 का स्क्वायर, और इसको बोल सकता हूँ मैं 100 माइनस 4 6 का स्क्वायर। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो 100 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 100 इंटू में 6 प्लस 100 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 100 इंटू में 6। इससे तो ये पूरा कट गया, बचा क्या? 100 का स्क्वायर होता है 240 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, सेम उसी तरीके से 40 प्लस में 36, तो ये हो जाएगा आपका 2, आगे में 00 72, इसका सम हो गया, तो इसका आंसर है आपका A, इसका आंसर हो गया। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 46 क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा काम होता है, 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। ये बना कैसे? मैं पहले मीटर किलोमीटर बना रहा हूँ, कैसे बनाऊंगा? डिवाइड पे 1000 करके, और सेकंड को आवर बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3600 से, तो उससे बन जाता है। कटिंग करने के बाद आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिक के तरीके से। तो आंसर आ जाएगा आपका 8 इंटू 36 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आपका B। ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारे 47 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 4, 5। आपको एलसीएम निकालना है, सिंपल ही है। अगर नंबर किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो इसका आंसर है आपका C, 60 इसका आंसर है। सिंपल सी बात है। आइए बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल? त्रिभुज का क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर बात करी जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो वो होता है 1/2 इंटू में B इंटू में H। B माने बेस यानी आधार, H माने हाइट माने ऊंचाई, तो इसका आंसर है आपका B, इसका आंसर है। फॉर्मूला मैच करता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 49 क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट परसेंट ऑफ 40 kg इज 10 kg। तो हम मैं लेट करता हूं कि x% ऑफ 40 kg इज इक्वल टू 10, तो x अपॉन 100 इंटू में 40 इज इक्वल टू में 10। एक जीरो से एक जीरो यही काट दिया, x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 अपॉन पे 4, मतलब 100 अपॉन पे 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25%। कितना है इसका आंसर? इसका आंसर है A, 25% इसका आंसर है। ये बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा 50th क्वेश्चन। फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 3 year ऑन अ सम ऑफ Rs2100 एट 8% पर एनम। P की वैल्यू है 2100, R की वैल्यू है 8%, टाइम है 2 साल का एक बार, और एक बार है यहाँ पे 3 साल का। निकालना क्या है? आपको निकालना है कि यहाँ पे SI क्या होगा और यहाँ पे SI में क्या होगा, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो निकाल के देखते हैं। SI आता है यहाँ पे, चलो चेक करते हैं। P का फॉर्मूला पता ही आपको, P इंटू में R इंटू में T बाई पे 100, 00 काटा, कटिंग करोगे मल्टीप्लाई करा तो इसका आया 168 इंटू पे 2, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 336। सेम काम अगर मैं इस साइड करूंगा, सेम प्रोसीजर, बस वैल्यू तो चेंज करनी है थोड़ी सी। वो क्या है? 2100 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पे 100, तो जो 2 काट दिया, आंसर आया 168 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा आपका 504। हमें अगर ना डिफरेंस निकालना है तो 504 में से 336 निकाल दो, क्या बचा?
168 रुपीज का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, रुपीज 168 इसका आंसर है। यहाँ आपका इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका पुणे का है, जनवरी का, वो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, दोबारा बोल देता हूँ, आपके लिए हमने मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाइए, उनको वहाँ पे ट्राई करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।